नमस्ते। हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। आज का विचार, अगर आप किसी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय कर लें, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। यदि आप भी UGC नेट एग्ज़ाम को क्रैक करने का दृढ़ निश्चय कर ले तो आपको भी अपना लक्ष्य प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। एक बात की अपने मन में गांठ बांध ले, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा UGC नेट हिंदी की इकाई 1 हिंदी भाषा और उसका विकास, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा भारतीय आर्य भाषाएं। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आर्य भाषा से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो UGC नेट हिंदी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इससे आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझ आ जाएगा और एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपको आइडिया हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? ऑप्शन है शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मागधी अपभ्रंश। मैथिली का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ। हिंदी तथा उनकी बोलियों का विकास देख लेते हैं एक बार। शौरसेनी अपभ्रंश, इसकी उपभाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, गुजराती। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं खड़ी बोली जिसका नियनाम कौरवी है, ब्रजभाषा, हरियाणवी जिसका नियनाम बांगरू है, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी की बोलियां हैं पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी, जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी, मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी, मालवी। पहाड़ी की बोलियां हैं कुमायूनी, गढ़वाली, नेपाली। अब है अर्धमागधी की उपभाषा है पूर्वी हिंदी और इसकी बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मागधी की उपभाषाएं हैं बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया और बिहारी की जो बोलियां हैं वो है भोजपुरी, मगही, मैथिली। पैशाची की उपभाषा है लहंदा, पंजाबी, ब्राचड़ की उपभाषा है सिंधी, महाराष्ट्री की उपभाषा है मराठी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं को उसके विकास के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित भाषाओं के विकास को उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन में है शौरसेनी, पहली प्राकृत, वर्तमान हिंदी और पूर्वी हिंदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें आएगा पहली प्राकृत, शौरसेनी, पूर्वी हिंदी, वर्तमान हिंदी। भाषाओं के विकास के आधार पर उनका व्यवस्थित क्रम इस प्रकार है। पहली प्राकृत, शौरसेनी, पूर्वी हिंदी, वर्तमान हिंदी। पहली प्राकृत पाली भाषा को कहते हैं। शौरसेनी हिंदी में ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी, हरियाणवी बोली आती है, जबकि पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोली आती है। वर्तमान हिंदी के अंतर्गत आजकल बोली जाने वाली हिंदी है, जिनमें विभिन्न भाषाओं अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, फ्रेंच, अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की, स्पेनिश के शब्दों के साथ साथ हिंदी की अपनी परंपरा से प्राप्त शब्दों के अकूत भंडार की राशि भी शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? ऑप्शन में है यूनानी, लैटिन, फारसी, अरबी। कौन सी भाषा नहीं है आर्य भाषाओं में शामिल? ऑप्शन नंबर डी, अरबी भाषा। अरबी भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं है, जबकि यूनानी, लैटिन तथा फारसी आर्य भाषा वर्ग में शामिल है। अरबी भाषा शामी परिवार की भाषा है। इसमें इब्रानी, अरबी, प्राचीन सुमेरियाई शामिल है। इसका क्षेत्र मिस्र,
अल्जीरिया, बहरीन, जिबूती, इराक, ईरान, येमेन, कतर, कुवैत, लेबनान, मोरक्को, नाइजीरिया, ओमान, सऊदी अरब आदि देश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्राचीन संस्कृत, शौरसैनी, लौकिक संस्कृत और पश्चिमी हिंदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पहले आएगा प्राचीन संस्कृत, फिर आएगा लौकिक संस्कृत, शौरसैनी, पश्चिमी हिंदी। भाषाओं का विकास क्रम के अनुसार व्यवस्थित रूप इस प्रकार है। प्राचीन संस्कृत जिसमें वैदिक संस्कृत आ गई, लौकिक संस्कृत जिसमें संस्कृत आ गई, शौरसैनी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी, खड़ी बोली, हरियाणवी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? संस्कृत, प्राकृत, तुर्की, अंग्रेजी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। तुर्की आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है क्योंकि तुर्की अल्ताई परिवार की भाषा है, जबकि अन्य संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? अरबी, फारसी, लैटिन और यूनानी। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। विकल्पों में दी गई भाषाओं में अरबी भाषा आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती, अपितु यह शामी भाषा के अंतर्गत आती है, जबकि लैटिन, यूनानी एवं फारसी आर्य भाषा के अंतर्गत आने वाली भाषाएं हैं। भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खालिक बारी। भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग खालिक बारी में मिलता है। खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। अवध क्षेत्र में व्यवहृत बोली ही अवधि कहलाई। अवधि की उत्पत्ति और उसके विकास पर चर्चा की जाए तो दो भाषा वैज्ञानिकों के मत हमारे सामने आते हैं। जहां जॉर्ज ग्रियर्सन ने अवधि या पूर्वी हिंदी को शौरसैनी तथा मागधी के बीच की अर्धमागधी से उत्पन्न माना था, वहीं बाबूराम सक्सेना इसे कोसली से उद्धृत मानते हैं। मूलतः अवधि के विकास को 3 कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है। प्रारंभ से 1400 ईस्वी तक, 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक, 1700 ईस्वी से आज तक। प्रारंभिक अवधि के उदाहरण पीपरहवा, सोहगोरा, सारनाथ, रुमिनदेई एवं खैरागढ़ में के अभिलेख है। अवधि का उदाहरण प्राकृत पेंगलम, राउलवेली, उक्ति व्यक्ति प्रकरण एवं कीर्तिलता आदि ग्रंथों की भाषा में देखा जा सकता है। यहाँ तक कि हेमचंद्र की अपभ्रंश में भी अवधि की ही प्रधानता है। काव्य भाषा के रूप में अवधि को प्रतिष्ठित करने का श्रेय सूफी कवियों को दिया जाता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है। इनकी रचना दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। चंदायन मुल्ला दाऊद कृत हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। इसमें नायक लोरिक अथवा नायिका चंदा की प्रेम कथा वर्णित है। मृगावती कुतुबन की रचना है जो सन 1501 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। अगला प्रश्न है, बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन में है शौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, ब्राह्मण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्धमागधी। बघेली बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 भेद रूप मिलते हैं, जिनमें आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। अपभ्रंश के ये 7 रूप इस प्रकार हैं। शौरसैनी अपभ्रंश, उसकी आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। पैशाची अपभ्रंश, इसकी आधुनिक भाषाएं हैं लहंदा, पंजाबी। ब्राह्मण अपभ्रंश की भाषाएं हैं सिंधी,
खस अपभ्रंश की भाषा है पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश की भाषा है मराठी। अर्धमागधी अपभ्रंश की भाषा है पूर्वी हिंदी। मागधी अपभ्रंश की भाषा है बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बघेली का अन्य नाम रिवाई तथा इसकी उपबोली निबट्ठा है। बघेली रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्ज़ापुर के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। बघेली बोली उदासीन आकार बहुला बोली है। कैसी है? आकार बहुला बोली है बघेली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी और फारसी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरबी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। अरबी शामी भाषा के अंतर्गत आती है। शामी भाषा परिवार में इब्रानी, अरबी, हबशी भाषाएं आती हैं, जबकि संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, मराठी, पंजाबी, यूनानी, लैटिन, प्राकृत आदि भाषाएं आर्य भाषा में शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामी भाषाओं में शामिल नहीं है? इब्रानी, अरबी, हबशी और फारसी। ऑप्शन नंबर डी या इसका राइट आंसर फारसी। फारसी शामी भाषाओं में शामिल नहीं है। भारोपीय भाषा परिवार विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में सर्वप्रमुख भाषा परिवार है। इसके बोलने वालों की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। इस भाषा परिवार की प्रमुख भाषाएं हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बंगाली, फारसी, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, पुर्तगाली, इतालवी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी बोली नहीं है? राजस्थानी ऑप्शन में है मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती, मालवी। हमने पढ़ी थी, तो इसका राइट आंसर है बुंदेली। अब है अगला प्रश्न, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन में है ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली और बघेली। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? बघेली। कौन सी बोली है बघेली? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, और पश्चिमी हिंदी की है ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी तथा बांगरू पश्चिमी हिंदी की बोली है, जबकि बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है, मालवी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का संबंध किससे है? शौरसैनी अपभ्रंश, अपभ्रंश, पश्चिमी प्राकृत और प्राकृत। इसका राइट आंसर है शौरसैनी अपभ्रंश। हिंदी भाषा का संबंध शौरसैनी अपभ्रंश से है। शौरसैनी अपभ्रंश से विकसित उपभाषा एवं बोलियों का विवरण निम्नवत है। शौरसैनी की उपभाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं खड़ी बोली, जिसका अन्य नाम कौरवी है, हरियाणवी, जिसका अन्य नाम बांगरू है, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी की उपबोलियां हैं पश्चिमी राजस्थानी, जिसका नाम मारवाड़ी है, पूर्वी राजस्थानी, जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी, मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी, मालवी। पहाड़ी की बोलियां हैं कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौरवी, बुंदेली, मारवाड़ी, कन्नौजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मारवाड़ी। खड़ी बोली कौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी, बांगरू 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, जबकि मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थानी, जयपुरी, पूर्वी राजस्थानी, मेवाती, उत्तरी राजस्थानी और मालवी, दक्षिणी राजस्थानी आदि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। आज हमने इस वीडियो में यूजीसी नेट हिंदी में आर्य भाषाओं से आने वाले 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई। धन्यवाद।